आएंगे वो अतिथि गण हमारा सेवा लगाए आने। अब मैं रोज मैडम को बुलाना चाहूंगी, वो मंच पर आए और नागेंद्र सर की धर्म पत्नी का स्वागत शाल उड़ाकर करें। रोज मैडम नागेंद्र सर की धर्म पत्नी को शाल उड़ाते हुए तालियां जोर से होनी चाहिए। अब मैं शशिबाला मैडम को बुलाना चाहूंगी, जर्मिना मैम को शाल उड़ाने के लिए। शशिबाला मैडम जर्मिना मैम को शाल उड़ा रही हैं, हार्दिक स्वागत है उनका। अब मैं बटरा स्कूल की मैडम एडना मैडम को बुला रही हूँ, हमारे बहुत ही प्यारी डीओ मैम को शाल उड़ाने के लिए। आदरणीय डीओ मैम, डीओ मैम मुस्कुराहट पर हमसे वारी जाते हैं और इनका प्यार दुलार हमें हमेशा मिलते रहे। इनके स्वास्थ्य की हम लोग शुभकामना करते हैं। मैडम स्वस्थ रहें, खुश रहें और हम लोगों को हमेशा दुलार करती रहें। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और बुके प्रदान करेंगे अपने अतिथियों को। आशीष पांडे सर मंच पर आए और डीओ मैम को बुके प्रदान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। यहाँ उपस्थित प्रमुख साहब को बुके प्रदान करें। संजीव कुजूर मंच पर आएंगे। संजीता कुजूर मैम मंच पर आएंगी और हमारी मुखिया बेंदी पंचायत की मुखिया को बुके प्रदान करेंगी। और हमारे बीपीओ सर को, जो काफी मेहनत से हमारे साथ काम करते हैं और हमारे प्रखंड को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा रहे हैं, उनको माला पहनाएंगे। सुबोध भैया को। राकेश कुमार मंच पे आए, जर्मिना मैम को माल्यार्पण करेंगे। नारायण सर को माल्यार्पण करेंगे। प्रसाद जी सर्वप्रथम मैं स्वागत करूंगी आदरणीय नागेंद्र सर जी का तथा उनके परिवार से आई उनकी धर्मपत्नी एवं दोनों पुत्र और एक क्यूट सा नाती। मैं आप सबों का हृदय से स्वागत करती हूँ। आदरणीय जर्मिना मैम और शायद कोई परिवार से आए हैं, तो मैं उन सभी का भी हृदय से स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि डीओ मैम का भी मैं स्वागत करती हूँ। साथ में सभी अधिकारीगण, सभी ऑफिस स्टाफ, सभी संघ से उपस्थित शिक्षक भाई बंधु का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिला प्रमुख सर, पंचायत के मुखिया, वार्ड एवं बेंदी और बचरा के सभी ग्रामीण भाई बहन, साथ ही साथ बचरा स्कूल और बेंदी स्कूल और आसपास के सभी स्कूलों के प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सभी इस विद्यालय प्रांगण में
एक ऐसे पल के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं जो बहुत ही खुश नसीब लोगों को प्राप्त होता है। आज हमारे बीच से यूएमएस बचरा के प्रधान अध्यापक श्री नागेंद्र सर, एक बार खड़े हो जाएंगे सर, जोरदार तालियां। थैंक यू सर। हमारे बीच से रिटायर हो रहे हैं और साथ ही साथ श्रीमती जर्मिना करकेटा जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, आज रिटायर तो नहीं हो रही है लेकिन वो दिसंबर 31 2020 मतलब कि लॉकडाउन के समय में वो रिटायर हो गई थी और हम लोग उनको विदाई नहीं दे पाए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा है कि आज के दिन हम उनको भी विदाई दे रहे हैं, तो वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। और हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी यहाँ पर उनको सामूहिक रूप से विदाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं पुनः आप सबों का स्वागत करती हूँ। विदाई के पल जो हैं वो बड़े भावुक होते हैं, इन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं। हम इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का होना हमारे लिए एक गौरव की बात है। समय काफी ज्यादा हो गया है, आगे की बात न लेते हुए अब जैसे जैसे आगे का कार्यक्रम होगा, शॉर्ट में अनुरोध होगा ज्योति मैम से कि बहुत लोग काफी देर से आए हैं, खाना भी नहीं खाए हैं यहाँ पर, तो सर्वप्रथम आग्रह होगा कि डीओ मैम को शायद जाना है, गारू भी जाना है, वहाँ भी एक शिक्षक आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो इनके पास तो पूरे जिले की जिम्मेवारी है। तो वो एक अनुरोध आया था कि वो बोलना चाह रही हैं कुछ, तो आग्रह होगा ज्योति मैम से कि डीओ मैम को संबोधन के लिए कहेंगे। धन्यवाद। बेला कोई भी हो, चाहे खुशी का या गम का, माहौल उसके कारण खुशी का बन जाता है या फिर गमगीन हो जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी में आए हैं तो एक दिन आना और जाना, योगदान और प्रस्थान लिखा हुआ है। 5 मार्च को मैंने ज़िले में योगदान किया था और मुझको ये कतई इल्म नहीं था, मैं तो लतेहार आना भी नहीं चाहती थी ड्यू टू सम माई पर्सनल प्रॉब्लम एंड हेल्थ इश्यूज, लेकिन विभाग का आदेश था, आई और एक कोशिश की लतेहार को पूरे राज्य के नव मंडल पर चमकाने का। और मुझको कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये कहने में कि यहाँ के पूरे शिक्षक, यहाँ के पूरे टीम, शिक्षा विभाग की, सीआरपी की, बीआरपी की और तमाम हाई स्कूल और +2 और मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक कहूँ या शिक्षक कहूँ, एक पिलर का काम किया है लतेहार को गति देने का, जिसका कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आई हैव नो एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट इन द लतेहार। आई थिंक स्टेट लेवल डीजी साथ हो, चाहे ग्रांट की राशि हो या टीचर का इंस्पेक्शन हो। मुझको याद है कि डीसी साहब के द्वारा 4 तारीख का एक दिन का अटेंडेंस कटा था, तो नगेंद्र जी और हीरा जी वगैरह लोग आए थे, तो मैंने कहा क्या बात है भाई, एक दिन का अटेंडेंस कटा है तो आप अपना बोलिए ना, दूसरे का क्यों बोलते हैं। बोलते नहीं मैडम, पूरे शिक्षक की बात है, सबका वेतन कट गया। मैंने कहा सबका नहीं कटा, जिन्होंने हाजिरी नहीं बताई थी उसका कटा। तो एक टीम भावना में जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया आपके शिक्षकों के बैठा को या जो भी कहिए, जिस कारण भी होगा, कारण तो लाजमी था, सही था, कटा तो सही कारणों से था, लेकिन इन्होंने आपके वेतन को रिलीज करवाने में जो मशक्कत की, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उस जज्बे को आप बनाए रखिएगा। और मैं भी ये प्रयास करूँगी कि शायद ऐसा मौका आपके शिक्षक नहीं देंगे कि फिर हाजिरी कटे तो फिर इनको मेरे चैम्बर में इसलिए आना पड़े। तो उस समय स्थिति वैसी थी। मैं पुनः सबसे 2 बातें कहती हूँ कि पदाधिकारी जाता है और अपने हित की बात ना करे तो ये कुछ रास नहीं आएगी लोगों को, और हमको भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने अपनी बातें नहीं कही। तो 2-4 रिक्वेस्ट की बातें हैं मैं आपसे करूँगी। जिले के मैं तमाम शिक्षकों को लतेहार की स्थिति को जिले लेवल पर ले जाने के लिए जो आपने सहयोग किया, मैं बधाई देती हूँ। उसको किसी शब्दों से पिरोया नहीं जा सकता। फिर कहना चाहूँगी कि जो काम आप कर रहे हैं अच्छा है, कीजिए, टीम आपके साथ है, कोई भी रहेंगे पदाधिकारी काम अच्छा ही करेंगे आपके साथ।
ये किन प्रकार किसी प्रलोभन में ना आकर के अपने मर्यादा और अपनी गरिमा को बनाए रखिए। मैं यही अनुरोध करूंगी आप सभी शिक्षक और सभी तमाम भाइयों से। पदाधिकारी के साथ अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं, गुरु ब्रह्मा जैसा साक्षात स्वरूप हम उनको मानते हैं, तो अपने बच्चों को वो स्वरूप दीजिए, एक गुड सिटीजन बनाने में मदद कीजिए। आज इस विदाई की बेला में उपस्थित इस मंच पर मंचासीन पदाधिकारीगण, प्रमुख साहब, मुखिया जी, हमारे सभी मित्रगण और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज हम लोग इस विदाई सह सम्मान समारोह में उपस्थित हैं। आज इतनी भीड़ उपस्थित है, इसके लिए मैं आप सबों को तहे दिल से बधाई देता हूँ। ये तो एक प्रक्रिया है, विधि का विधान है, जो इस धरती पर किसी भी रूप में, चाहे जॉब के रूप में, चाहे जन्म के रूप में, जन्म होता है उसका मरण होता है, जॉब में आता है तो ज्वाइनिंग के साथ उसका रिटायरमेंट तिथि तय हो जाता है। तो आज उस प्रक्रिया के तहत हम आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप लोगों ने जो हमें सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही हमारे जो विद्यालय के शिक्षक बंधु हैं, शिक्षिका बहन है, उसके साथ, उन लोगों के साथ में जो मेरा संबंध रहा है वो आगे भी रहेगा। और अभी जो मैडम बोल रही थी कि सर हमें परिवार की तरफ माने हैं, तो मैं मानता रहूँगा, मैं आश्वासन देता हूँ और सभी से मेरा संबंध बना रहेगा। और ये जो विरह का मेला है, बहुत ही दुखदाई भी महसूस हो रहा है। और मैं क्या कहूँ, मुझसे मेरे मुख से शब्द नहीं फूट रहे हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद नरेंद्र सर। इस समृद्ध मंच पर पधारे हुए हमारे अतिथिगण, हमारे शिक्षक बंधु, इस कार्यक्रम के आयोजक जो विशेष से प्रशंसा के पात्र हैं, और इस विद्यालय के सारे बच्चे, इस गांव के इर्द गिर्द से आए हुए हमारे सभी जनता जनार्दन, अभिभावकगण, बच्चों के माता पिता, मैं आप सबों को इस सम्मान समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने 60 वर्ष की आयु पूरी कर आज हम सबों को ये विदाई और सम्मान का अवसर दिए हैं। श्री नागेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे लिए बहुत ही प्रिय शिक्षक रहे हैं और इस प्रखंड के भी बहुत ही सम्मानित शिक्षकों में से इनकी गिनती होती है। मैं जब आया यहाँ लातेहार में, तो सबसे पहले मैं नागेंद्र जी के बारे में सुना और इनसे मिला। हमेशा बराबर ही मृदु भाषी रहते हैं, सरल स्वभाव में रहते हैं, प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं और किसी को भी, सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने की इनमें एक अद्भुत क्षमता है। मैं इस सम्मान समारोह और विदाई समारोह के उपलक्ष्य में मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आपने एक जीवन की एक पारी समाप्त की है
अब आप दूसरी पारी में आज से प्रवेश करेंगे, कल से, तो आप का जीवन स्वस्थ रहे, आप सुखी रहें और निरोग रहें, आपका पूरा भरा पड़ा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करें। आप सभी अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ सुख खुशी पूर्वक अपना आने वाले समय को बिताएं।